वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज के क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये जो चैप्टर है इसमें 11.9 ये जो टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीवेज है, सीवेज मतलब क्या होता है कि सीवेज इज़ अ मैटर carried off in drainage. It is municipal waste containing human excreta, household waste, dissolved organic matter, and even pathogenic microbes, that is bacteria, viruses, protozoans, nematodes and microfungi. मतलब ये जो सीवेज होता है, जो जिसे हम सांड पानी बोल सकते हैं सीवेज, तो ये जो सीवेज होता है, ये सीवेज जो नाली में जो बहता है पानी, दैट इज़ द सीवेज वाटर, या फिर सीवेज बोलेंगे हम उसे। तो जो सीवेज है, सीवेज मतलब क्या है? इट इज़ अ म्यूनसिपल वेस्ट। ये म्यूनसिपल वेस्ट है। इसमें सीवेज में क्या क्या रहेगा? सीवेज में होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा, क्योंकि जो ड्रेनेज में जो पानी रहता है वो तो टॉयलेट से, लैट्रिन से आता है, तो इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा। उसमें हाउस होल्ड वेस्ट होगा, किचन से निकलने वाला वेस्ट, जैसे कुछ भी बर्तन धोने के बाद जो पानी निकलता है, कपड़े धोने के बाद जो पानी निकलता है वो, उसके बाद कुछ भी जो भी खाना है, कभी कभी जो घर के ड्रेनेज में डाल देते हैं, वो सब रहेगा। डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर इसमें रहेगा, एंड इवन पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी, मतलब जिस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से डिसीज़ हो सकते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जिसे हम बोलेंगे पैथोजेनिक माइक्रोब्स, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, निमेटोड्स एंड माइक्रोफंगाई, ये सब होगा सीवेज में। सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल वेस्ट, स्लॉटर हाउस वेस्ट, एनिमल डंग एट्सेट्रा। सीवेज मतलब, और इसमें क्या आएगा? और इसमें आएगा डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल वेस्ट। तो जो भी हॉस्पिटल से जो पानी निकलता है, जिसमें हॉस्पिटल वेस्ट होता है, वो पानी स्लॉटर हाउस, जो स्लॉटर हाउस है, स्लॉटर हाउस मतलब कत्तल खाना, जहाँ पर जो भी मटन मार्केट है, तो जो स्लॉटर हाउस है, स्लॉटर हाउस से जो वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट स्लॉटर हाउस का मतलब वो कुछ भी बोन्स है, ब्लड है, टिश्यू है, एनिमल डंग, ये सब सीवेज में आएगा। सीवेज में आएगा डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है, उसमें क्या क्या है? कंटेन्स डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इसमें डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स होंगे। इसमें टैनरी, फार्मास्यूटिकल वेस्ट एट्सेट्रा ऑल्सो ऐड टू सीवेज। तो सीवेज में टैनरी से निकलने वाला वेस्ट, फार्मास्यूटिकल से निकलने वाला वेस्ट, सब वेस्ट होगा सीवेज में। तो जो सीवेज है, तो सीवेज की ट्रीटमेंट, टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये जो सीवेज है, सीवेज मतलब गंदा पानी, उसमें सब गंदगी है, उसको साफ करके उस सीवेज वाटर का रीयूज़ कैसे किया जा सकता, उसका रिसाइकलिंग कैसे किया जा सकता, इसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होंगे, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें ही हम अब ये पॉइंट लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ सीवेज। कंपोजिशन ऑफ सीवेज मतलब सीवेज में क्या क्या होगा। सीवेज कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 99.5% to 99% वाटर and 0.1 to 0.5% inorganic and organic matter in suspended and soluble form। सीवेज में 99.5 to 99.9% वाटर होगा, एंड 0.1% to 0.5% inorganic and organic suspended organic matter in suspended and soluble form। तो इजी है ये पॉइंट कि सीवेज में 99.95% वाटर होगा,
99.5 to 99.9% वाटर है, एंड सिर्फ 0% 1 to 0% 5 इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर होगा। वो भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर कैसे होगा, या तो वो सस्पेंडेड और सोल्यूबल फॉर्म में होगा। सस्पेंडेड होगा फॉर्म में, मतलब कुछ भी, अब जैसे कुछ कॉटन है, कॉटन के टुकड़े हैं या फिर कागज़ के टुकड़े हैं, तो वो सस्पेंडेड हो गए। एंड कुछ उसमें सोल्यूबल हो, तो बाकी का जो सोल्यूबल हो सकता है वो मटेरियल उसमें सोल्यूबल फॉर्म में होगा। Composition of sewage varies depending upon the type of waste discharged into water from different industries. Example: textile, chemical, pharmaceuticals, dairy, canning, brewing, meat packing, tannery, oil refineries and meat industries. तो ये सब जो इंडस्ट्रीज़ है, तो सीवेज का जो कंपोजिशन है, सीवेज का कंपोजिशन किसके ऊपर डिपेंड होगा? द कंपोजिशन ऑफ सीवेज वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेस्ट डिस्चार्ज इन द वाटर फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। सीवेज का जो कंपोजिशन है वो भी वैरी करेगा, अलग अलग होगा। अब वो सीवेज कौन से इंडस्ट्री के वेस्ट मटेरियल से बना है, उसी के ऊपर उसका कंपोजिशन होगा। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होंगी, केमिकल इंडस्ट्रीज़ होंगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो भी पानी है उसमें क्या होंगे, उसमें फाइबर्स होंगे। केमिकल इंडस्ट्रीज से निकलने वाले सीवेज में केमिकल्स होंगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से निकलने वाले सीवेज में क्या होगा, दवाई होगी कुछ थोड़े फॉर्म में। उसमें जो भी वेस्ट मैटर है वो डेयरी से निकलने वाले सीवेज में कैनिंग, ब्रेविंग, मीट पैकिंग, टैनरी, ऑयल रिफाइनरीज एंड मीट इंडस्ट्रीज़। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ है। अब इस इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो भी अलग अलग है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा सीवेज का कंपोजिशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सीवेज। सीवेज में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे? सीवेज में वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सीवेज। उसमें होंगे बैक्टीरिया, viruses, fungi, protozoans, nematodes, algae, etc. found in sewage. However, their number and type fluctuate depending upon the sewage composition and source of sewage. तो इतने सारे अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज में होंगे। बैक्टीरिया होंगे, वायरसेस होंगे, फंगाई, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, अलगे एट्सेट्रा होंगे। लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनके नंबर एंड टाइप, मतलब ये कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे या फिर कौन से प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ये इसमें फ्लक्चुएशन होगा। तो ये सीवेज का कंपोजिशन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे एंड कितने होंगे। रॉ सीवेज में कंटेन millions of bacteria per milliliter. These includes coliforms and fecal streptococci, anaerobic spore forming bacilli and other types originating in the intestinal tract of human. तो जो रॉ सीवेज है, रॉ सीवेज मतलब जिसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं की है, ऐसा जो सीवेज है, उस सीवेज में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होंगी पर ml, मतलब 1 ml सीवेज में लाखों बैक्टीरिया होंगे। और वो भी बैक्टीरिया कौन से होंगे? कोलीफॉर्म, फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई, एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई एंड अदर ओरिजिनेटिंग इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो बैक्टीरिया ओरिजिनेट होते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे कोलीफॉर्म्स है, फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई है, एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई है, ये सब बैक्टीरिया रॉ सीवेज में पाए जाएंगे और वो भी लाखों की तादाद में इन 1 ml ऑफ सीवेज, मतलब पर ml ऑफ सीवेज मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होंगे। बिफोर वेस्ट वाटर,
Before wastewater is made available for human use, it has to be treated properly so as to remove organic matter, inorganic salt and pathogens, as well as sewage treatment process includes 4 basic steps as follows. तो ये जो सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर का रिसाइकलिंग किया जाता है। सीवेज वाटर को रिसाइकलिंग करने के बाद वही जो सीवेज है वो ह्यूमन यूज़ में लाया जा सकता है, वो सीवेज वाटर। लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है। पहले वो जो सीवेज वाटर है वो प्रॉपरली ट्रीटेड, मतलब इसके ऊपर ट्रीटमेंट होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर भी सीवेज से रिमूव किया जाता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी सीवेज से रिमूव किया जाता है, पैथोजेंस भी रिमूव किए जाते हैं। फिर वो जो वाटर है वो रिसाइकल हुआ वाटर जो है वो यूज़ होता है। लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है इसमें 4 बेसिक स्टेप्स है। 4 बेसिक स्टेप्स जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में है वो ही इम्पॉर्टेंट है, वो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे।